नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या को माता सीता ने श्राप क्यों दिया था, आइए जानते हैं। अयोध्या नगरी का पौराणिक महत्व सबसे ज्यादा होने के बाद भी यह शहर उस तरह से अपनी पहचान नहीं बना पाया जो उनको बनानी चाहिए थी। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की करारी हार के बाद एक बार फिर सीता माता के उस श्राप की चर्चा होने लगी है जो उन्होंने अयोध्या को दिया था। आइए जानते हैं क्या था यह श्राप और क्या थी उनकी वजह। अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद अयोध्या के लोगों को पूरा देश कोस रहा है। कोई अयोध्या के लोगों को विश्वासघाती बोल रहा है तो कोई इन्हें गद्दार मान रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने भी अपने शहर के लोगों की कड़ी निंदा की है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के बाद बीजेपी का यहाँ हार जाना चर्चा का विषय हो गया है। इस बीच हम आपको ले चलते हैं पुरानी काल में और आपको बताते हैं कि उस श्राप के बारे में जो सीता माता ने अयोध्या और यहाँ के लोगों को दिया था। कहा जाता है सीता माता के इसी श्राप के कारण अयोध्या नगरी की कभी तरक्की नहीं हो पाई। हमेशा से यह शहर अभावों से जूझता रहा। आइए जानते हैं भगवान राम जब रावण को हराकर पत्नी सीता को लेकर अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ क्या हुआ था और आखिर किस वजह से सीता माँ ने अयोध्या को श्राप दिया था। त्रेता युग खत्म होने के बाद भी अयोध्या अजीब सी वीरानी छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। वहां हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे। भगवान राम की जन्म स्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं मिल पाई थी जो मिलनी चाहिए थी। अयोध्या की इस दुर्दशा को लोग सीता माता के श्राप से जोड़कर भी देखते हैं। वेदों और पुराणों में उस दौर का वर्णन विस्तार से किया गया है जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर एक तरफ तो घी की दीपक जल रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, दूसरी तरफ माता सीता को लेकर अयोध्या के लोग आपस में फुसुर फुसुर कर रहे थे, कह रहे थे कि वह पराये मर्द रावण के साथ रहकर आई है। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या के प्रजाओं को संदेह हो रहा था। यह सब देखकर भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी द्वारा तंज कसने पर प्रभु राम ने सीता माता को त्यागने का निर्णय लिया। उनके बाद उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता माता को फिर से वनवास भेज दिया। जब माता सीता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह क्रोध से भर गई। उन्होंने यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आप अपने पति से दूर रहकर वनवास में खुश नहीं रह पाओगी, उसी प्रकार से अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। अयोध्या सदैव उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदैव दलित रहेंगे। कहते हैं कि माता सीता के श्राप का ही प्रभाव था कि महाभारत के युद्ध में रघुवंश की आखिरी राजा यानी कि प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा वृत्रदल की मृत्यु हो गई और उनके बाद अयोध्या नगरी हमेशा के लिए वीरान ही हो गई। अब जब अयोध्या के लोगों ने वहां राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को ही नकार दिया तो एक बार फिर अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब भी यह शहर माता सीता की श्राप का दर्द झेलता रहेगा। दोस्तों, ये बात समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।